श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 2 मई की, रविवार का दिन है, सूर्य देव का दिन है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का टाइम सुबह 5:36 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 6:59 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। इस काल में जो भी शुभ कार्य किया जाए वह पूर्ण होने की पूरी संभावना दैव कृपा से प्राप्त हो जाती है। राहु काल शाम 5:19 से 6:59 तक रहने वाला है और आज की दिशा शूल होगी पश्चिम दिशा। तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा यदि आप करने वाले हैं तो मत कीजिए, यदि संभव है तो उसको टाल दीजिए। आज बात करते हैं सूर्यदेव को ध्यान करते हुए रविवार के लव राशि फल की। तो मेष राशि में यदि देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए एक आकर्षक दिन होने वाला है। आज आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी दोस्त की मदद से आपके प्रेम संबंध परवान चढ़ जाएं। और आज यह भी संभव दिखाई दे रहा है कि आपकी आत्मा में एक मजबूती आएगी। जो आपकी आत्मा को राहु देवता निगल चुके थे, आज आपके अंदर नव चेतना का एक बहुत ही अच्छा प्रवाह होने वाला है। अब देखिए, चंद्रदेव तो नीच राशि में आ गए हैं। अब आपके चतुर्थ स्थान के मालिक नीच राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं माँ की सेहत को तो खराब करेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान को भी जागृत करने का आज कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए, चंद्रदेव जब भी अष्टम से संबंध बनाते हैं तो हमने देखा है कि उसको आने वाली चीजों का आभास होने लगता है। तो यह आभास आपको कल और परसों दोनों दिन होने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि नज़ला आपको हो सकता है, नाक चलने की दिक्कत या फिर गुप्त रोगों में, गुप्त अंगों में किसी तरह का कोई रोग आपको सता सकता है। तो थोड़ी साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा प्रेम संबंधों को आपको समय देना है आज। क्योंकि देखिए, मंगल और शुक्र जब एक साथ पराक्रम भाव में मिलते हैं तो ऐसे में प्यार को बल के प्रभाव से पाने की प्रवृत्ति रहती है। तो प्यार को ऐसे नहीं पाया जा सकता। तो यदि मन में इस तरह के विचार आए तो उनको निकाल दीजिए, क्योंकि आज आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और प्रेम को प्रेम से ही पाना चाहिए, कभी भी बल के आधार पर प्रेम को पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। उपाय के तौर पर आज आप मंदिर में जाएं और माता रानी को सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें। इससे आपके प्रेम संबंधों में और आपके कैरियर में भी प्रगति आएगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में आज कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में तो मधुरता ही दिखाई दे रही है, लेकिन बात यदि चंद्रदेव की जाए तो देखिए, चंद्रदेव आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और वो सप्तम भाव में चले जाएं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पराक्रम दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन इन पराक्रम को अपने दाम्पत्य जीवन में मत दिखाइएगा, क्योंकि भैया भारी आप पर पड़ सकता है। आपका पराक्रम आज गलत दिशा में होगा। तो चाहे प्रेम संबंध हो चाहे दाम्पत्य जीवन, दोनों में ही आपको पराक्रम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हाँ, आपके मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे इसका तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप भी किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं इसका और अधिक ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में, क्योंकि ये लव राशि फल है इस पर, इसलिए प्रेम संबंधों में ज़्यादा जोर हम देते हैं और बाकी भी 2-3 चीज़ें तो बताते ही हैं। तो देखिए, प्रेम संबंधों में फिलहाल राहु बुध के साथ हैं और बुध इस टाइम वक्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मीन का भी प्रभाव आपको देंगे। दोनों का प्रभाव आपको मिलेगा। 12वें का भी तो इनकम आपकी बढ़ेगी और इनकम बढ़ने से आपके अनावश्यक रूप से खर्चे भी होंगे। तो खर्चे अधिक होने की वजह से आपको ऐसा लगा कि आपकी इनकम कम हो रही है।
तो भैया उस पर थोड़ा नियंत्रण आपको ही पाना होगा। प्रेम संबंधों में जो राहु के कारण मतभेद उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए आपको आज अपने सिर से 7 बार थोड़ा सतनजा उतार कर उसको चलते हुए दरिया में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर अपने घर की छत पर डाल देना चाहिए, जिसे जब पक्षी खाएंगे तो आपके प्रेम संबंधों में एक नया चैप्टर शुरू होने में बहुत आपको मदद मिलेगी, जो कि आपके लिए सकारात्मक होगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में प्रेम संबंधों में सफलता के पूरे योग आज दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना है कि भैया प्यार का गलत फायदा मत उठाइए, क्योंकि विपरीत के प्रति आपका आकर्षण रहेगा। आज प्यार कम होगा, आकर्षण की अधिकता रहेगी। शुक्र और मंगल की युति, तो इस तरह की बातें होती हैं। और आपकी कुंडली में दूसरे और बनेगी पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी शुक्र देव भी होते हैं, तो आज अनावश्यक रूप से खर्च भी आपको करना पड़ सकता है। हाँ, प्रेम संबंधों में आपको पूरी तरीके से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसको प्रेम बना करके रहिए, इसको एक आकर्षण की भांति मत लीजिए, अन्यथा आगे के टाइम में फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी आपके 11वें स्थान में है और मंगल नीच का होकर के जल्दी ही आपके द्वितीय भाव में आएगा। और उस वक्त जब 30 मई को शुक्रदेव भी वहां पहुंचेंगे, तब आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि में तो स्वामी ही चंद्रदेव होते हैं और वो पंचम में चले गए हैं, जो कि उनकी नीच राशि बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। क्या है कि चंद्रदेव मन को चंचल बनाते हैं, मन में राहु की तरह ही कुछ ना कुछ भ्रम पैदा कर देते हैं। जैसे कि कोई भी बात नहीं, आपको कुछ ऐसा दिखा देंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरे साथ हुआ है, या मेरे प्रेमिका के साथ हुआ है, या मेरे प्रेमी के साथ हुआ है। तो एक भय की स्थिति आज आपके साथ बना सकते हैं, जो जिसका प्रभाव जो होगा वो नकारात्मक होगा। तो प्रेम संबंधों में दरार मत पड़ने दीजिए, इसको आप रोक सकते हैं। इसको रोकने का तरीका एक ही है कि जो भी बात आपको दिखाई दे उसको किसी और से मत पूछिएगा, अपने प्रेमी या प्रेमिका से तुरंत डिस्कस कीजिएगा और बात को स्पष्ट कर लीजिए। तो आपको पता चलेगा यार बात कुछ भी नहीं थी, फिर मैंने ऐसा महसूस क्यों किया, या फिर जिन लोगों ने देखा उन्होंने महसूस क्यों किया। क्योंकि आज प्रवृत्ति ऐसी बन रही है, गोचर में आज योग ऐसे ही बन रहा है। चंद्रदेव जब भी नीच राशि में आते हैं तो भैया इस तरह की दिक्कतें होती हैं। राहु आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, जो कि चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ का घर तो पीड़ित हो रहा है, सुख का घर तो पीड़ित हो रहा है। लेकिन बात चंद्रदेव की हो रही है, तो लग्नेश का पंचम में अपने नीच राशि में आना कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आपको आज पढ़ाई से हटाएगा, शिक्षा में आपके व्यवधान लाएगा। और भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको आज तरक्की मिलने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं, यदि कुंडली में भी दशाएं अच्छी चल रही हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में सुखों में कमी आज महसूस की जा सकती है, माँ का स्वास्थ्य आज खराब हो सकता है। लेकिन प्रेम संबंधों में भी बात यहीं पर नहीं रुकती। आज आपकी प्रेमी प्रेमिका का स्वास्थ्य भी खराब होने की पूरी दिक्कत दिखाई देती है। चेस्ट में पेन अर्थात छाती में पेन या फिर पैरों में पेन जैसी समस्या आज हो सकती है। अशांति रहेगी, मन में अशांति का माहौल रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर यूँ कहा जाए कि उस अशांति का नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी हमारे ख्याल से। तो बस देखिए, मंगल और शुक्र की युति विपरीत के प्रति आकर्षण तो पैदा करेगी, और वो आकर्षण आपका 10वें स्थान में बनेगा। और उनकी चंद्रदेव की स्थिति चतुर्थ स्थान में होने के कारण घर की अशांति प्लस मंगल और शुक्र का पंचम स्थान पर दृष्टि डालना, तो यह आपकी वाणी के कारण या आपके गुस्से के कारण या आपकी गलतफहमी के कारण आपके प्रेम संबंधों को टूटने के कगार पर ले जाने जैसा होगा। तो आपको बहुत सावधान रहना है। उपाय के तौर पर आज चंद्रदेव को अर्घ्य, आपको दूध का अर्घ्य रात्र को देना चाहिए, इससे आपका काफ़ी कल्याण होगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में फिलहाल स्थिति प्रेम के संबंध में सही दिखाई दे रही है, लेकिन विपरीत के प्रति तो भैया आपका भी कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ ही रहा है। तो
इसमें आपको सावधान रहना है। वही हमने कहा कि रिश्ता अगर सच्चा है, रिश्ते में अगर सकारात्मकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वही है कि आकर्षण वाली बात है, जैसे कि आजकल 80% लड़के लड़कियों में हमने देखी है, तो भैया उन संबंधों से बचकर रहिए। देखिए, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, चलना आपको है। क्यों? क्योंकि भैया जिंदगी आपकी है। अब या तो कुछ समय का आनंद प्राप्त कर लीजिए और हमेशा की तरक्की को भूल जाइए, और या फिर तरक्की को प्राप्त कर लीजिए और फिर तरक्की प्लस आनंद प्लस प्रेम आजीवन अपने पास रखिए। तो गोचर का यही तात्पर्य होता है कि वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कराता है, वो आपकी परीक्षा लेता है। यदि आप परीक्षा में पास होते हैं तो उसके परिणाम आपको अपने जीवन में सकारात्मक रूप में मिलते हैं, और नहीं पास हो पाते भैया तो फिर तो क्या करें, प्रकृति निष्ठुर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं खटपट के आसार दिखाई दे रहे हैं। धन का अपव्यय, कुटुंबी जनों से मतभेद, यह स्थिति भी आज आपको देखने को मिल रही है। हाँ, इतना जरूर है कि मंगल और शुक्र की युति नवम भाव में होने से कहीं ना कहीं महिला के सपोर्ट से आपके प्रेम संबंध आज सुधर सकते हैं, लेकिन गुस्से पर आपको काबू पाना है। यदि आप गुस्से पर काबू नहीं पाते तो फिर कहीं ना कहीं स्थितियां गलत दिशा की ओर मुड़ जाएंगी। तो गलत दिशा पर आपको स्थितियों को जाने से हर हालत में रोकना होगा। उपाय के तौर पर आज छोटी छोटी कन्याओं को हरे रंग की और पीले रंग की टॉफियां आप देते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता आने के पूरे संकेत मिलेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर जो चंद्र है वो नीच के होते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि क्या भैया चंद्र उनके कारक ही नहीं होते, नहीं भैया चंद्र कारक होते हैं। अरे भैया भाग्येश होते हैं वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, तो कैसे कारक नहीं होंगे। अब भाग्येश का नीच राशि में आना, तो भाग्य की कहीं ना कहीं कमी आज आप महसूस करेंगे। हो सकता है पैसा आता आता तो रुक जाए, या पैसा आपके पास आ जाए और आप उस काम को ना कर सकें जिसके लिए आपने काम अपने हाथ में लिया है। किसी भी तरह की कोई अड़चन आ सकती है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो देखिए प्रेम संबंधों में तो आज हमें मधुरता दिखाई दे रही है आपके। क्यों? क्योंकि भैया गुरुदेव जो है वो राहु के साथ तो हैं, लेकिन छठे भाव में हैं, और छठे भाव में राहु कारक होते हैं, और कहते हैं राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका ही प्रभाव अपने ऊपर उसका चोला पहन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूर्य भी हैं और बुध भी हैं और गुरु भी हैं। तो सूर्य क्रूर ग्रह हैं, बुध सौम्य ग्रह हैं और गुरु सौम्य ग्रह हैं। तो गुरु और बुध की सौम्यता के साथ साथ सूर्य की हल्की सी उग्रता, हालांकि सूर्यदेव अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है तो इनकी उग्रता ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन बृहस्पति की और बुध की तो कहीं ना कहीं शुभता इनके अंदर आने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में अब सुधार की उम्मीद जताई जा सकती है। मंगल और शुक्र अष्टम में आने से आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत, आपकी पत्नी को हड्डियों का पेन, आंख की दिक्कत या पेट का रोग आज हो सकता है, तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। धनु राशि की बात करते हैं तो भैया धनु राशि में तो फिलहाल अब प्रेम संबंधों में आज तो कम से कम मधुरता दिखाई दे रही है। हाँ, खर्चे की अधिकता के कारण आप अपने प्रेमी प्रेमिका से ना मिल पाए तो यह बात अलग है, लेकिन प्रेम संबंधों में आज मधुरता दिखाई दे रही है। आज आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, और अपने यदि रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उस ओर डिस्कशन कीजिए, और लाइफ को किस प्रकार से सिक्योर किया जाए इस पर भी आप आज योजना बना सकते हैं। और प्रेम संबंध को दाम्पत्य में कैसे परिवर्तित करें, आज इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बस दिखावे पर खर्चा मत कीजिएगा, जो चीज वास्तव में अभी आनी है उसी पर खर्च कीजिएगा। यह नहीं कि भैया घर में फैंटा की बोतल रखी हुई है, थोड़ी है अभी है ना भैया, तो उसमें काम चलाइए। यह नहीं कि 2 और ले आए, अरे भैया मेहमान आ सकते हैं, कोई बात नहीं, फैंटा के अलावा लिम्का भी ले आते हैं। अरे भैया मेहमान ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं कि कोका कोला ले आते हैं। तो इस तरह की बातों को मत कीजिएगा। अपने अंदर एक
विश्वास जागृत कीजिएगा कि भैया जिसमें है उसी में आपको अपने जीवन को चलाना है। आदेश आदेश। कुंभ राशि की बात करते हैं तो भैया कुंभ राशि में आज जीवन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि में आज किसी प्रकार की दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को लेकर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, व्यापार में आज आपको चिंता रहेगी, व्यापार में आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी। वैसे तो आज संडे का दिन है, हो सकता है आपका व्यापार आज ना चलता हो, साप्ताहिक छुट्टी रहती हो, पर यदि चलता है तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन का सामना तो करना पड़ेगा। और देखिए, मंगल शुक्र एक साथ आ रहे हैं तो आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें बहुत निकटता आएगी। यदि वो सत्य हैं तो उस निकटता को बढ़ाइए, और यदि वो सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं आप यूज़ करना चाह रहे हैं एक दूसरे का, तो भैया आज आप एक दूसरे का यूज़ करेंगे या एक दूसरे का यूज़ करेगा, और फिर परमात्मा जब आपको यूज़ करेगा तो फिर भैया आप कहेंगे कि गुरुजी हमने किसका क्या बुरा किया था जो आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में प्रेम संबंधों में भैया बिखराव के पूरे संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाग्य स्थान में चंद्रदेव जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक प्रभाव भी मिलेगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के रिजल्ट जो है वो प्रेम संबंधों में आज नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने पराक्रम के बल पर, अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उस प्रेम संबंध को अंतोगत्वा संभाल लेंगे, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ कड़वाहट आपके बीच रह जाएगी। तो उस कड़वाहट को दूर करने की महती आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव को दूध अर्पित कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।